जय श्री राम जी के दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कर्म और धर्म। क्या कर्म है और क्या धर्म है। मेरा काम है, मेरा धर्म है कि मैं अपने मम्मी पापा का आदर करूं, सेवा करूं, या जो मेरा फर्ज है बेटा होने का, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है वो जानता है, उसका फर्ज है। मेरा मेरा फर्ज है, मैं अपने मम्मी पापा के लड़का हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का सेवा करूँगा। मेरे साथ क्या करते हैं लोग उसका कोई फर्क नहीं है। मेरा क्या काम मिला है, भगवान मेरे को क्या काम दिए हैं वो करना है। मान लीजिए मेरे को भगवान काम दिए हैं कि आप अपने मम्मी पापा का बेटा होने का फर्ज निभाइए। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो फर्ज निभाना है। और मम्मी पापा के फर्ज क्या है कि अपने बेटा के मम्मी पापा का होने का फर्ज निभाना चाहिए। जैसे मेरा काम है अपने मम्मी पापा का फर्ज निभाना। मेरे पापा मम्मी का फर्ज है कि अपने बेटा के साथ या अपने बेटी के साथ कैसे फर्ज निभाना है। जैसे आप हैं, आप अपने मम्मी के साथ अपने पापा के साथ कैसे फर्ज निभाते हैं, ये आपका काम दिया हुआ है। भगवान आपको काम दिए हैं कि आपको ऐसा फर्ज निभाना है। मेरा काम मिला है कि अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन के साथ कैसे फर्ज निभाना है। सबको काम मिला हुआ है, लेकिन कोई अपने काम पर डटा नहीं हुआ है। जैसे थोड़ा सा सामने वाला कुछ बोल देता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं कि मेरे को कैसे बोल दिया। नहीं भाई, उसको काम मिला है आपको दुख देने के लिए, तो इसको आप स्वीकार करिए कि आपको उसको दिला गया है काम। जो कर रहा है आपको सजा देने के काम वही कर रहा है। जैसे उसको काम दिया गया है कि इस व्यक्ति को सजा देना, उसके मन में नहीं है कि इसको सजा देना है, लेकिन इसके दिमाग में उत्पन्न होगा, जिससे आपको कुछ उल्टा बोलेगा, गलत बोलेगा, जिससे आपको दुख लगेगा, आपके दिलों को दुख लगेगा। आप नाराज होइएगा कि मेरे ही पापा या मेरे ही भाई या मेरा ही मम्मी, मेरा ही लड़का कैसे मेरे को बोल रहा है। तो देखिए, अगर आपका कर्म सही है, अगर पूर्व में जैसे प्रारब्ध होता है, अगर आप पूर्व में मतलब प्रारब्ध में आप गलत किए हैं, आज आप सही कर रहे हैं, तो जो आज सही कर रहे हैं वो आपका बैंक में रखा रहा है, जो अच्छे बैंक है उसमें रखा रहा है। और जो प्रारब्ध में आप गलत किए हैं उसको सबसे पहले भगवाया जाएगा। आप अच्छा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अच्छा किसी के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, या कोई भी परिस्थिति में उसको साथ देते हैं, तो आपका ये काम मिल गया है कि आप अच्छे कर रहे हैं। लेकिन प्रारब्ध में आपका जो काम हुआ है वो आप गलत किए हैं, उसको साजा भोगना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा दिन आएगा। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप घबरा जाते हैं कि देखिए हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पूजा आरती करते हैं, तभी मेरे को सजा मिल रहा है, मेरे को दुख मिल रहा है, और भगवान मेरे को साथ नहीं दे रहे हैं। मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं पूजा आरती नहीं करूंगा, भगवान की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं भैया, आपकी गलतफहमी है, आप गलत मान रहे हैं। आप ये समझ जाएंगे ना जिस दिन कि मेरा कोई प्रारब्ध है, जो मैं प्रारब्ध में गलत किया हूं, जिसके कारण मुझे आज अच्छा कर रहा हूं तभी मुझे गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये नहीं समझ पाते हैं लोग, जिसके कारण भगवान से ने प्रेम छूट जाता है और सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से, आरती करने से कोई फायदा नहीं है। भैया, जब भगवान के पूजा आरती और उनके भजन गाने से जब आपको तुरंत फायदा मिलने लगे तो आपका समझ लीजिए कि आपका अंत चल रहा है। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो समय लगता है। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो तुरंत आपका फायदा होने लगा तो समझ लीजिए आप ज़्यादा दिन नहीं टिकिएगा, नहीं इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाइएगा। तो ये समझिए, आप जिस काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है तो समझिए
समझिए कि आपका अच्छा काम हो रहा है, आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करिएगा। तो आपका काम क्या है? अच्छा कर्म करना। मेरा काम है अच्छा कर्म करना, पूरा दुनिया के काम है अच्छा कर्म करना। भगवान आपका फल देंगे। अगर अच्छा करते हैं किसी के साथ, या अच्छा आपका स्वभाव है, अच्छा व्यवहार है, किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो आपके साथ अच्छा अवश्य होगा। अगर अच्छा करते हुए आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये नहीं समझिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तभी भगवान मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। साथ तो दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं तभी आप अच्छे हैं, तभी अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है जिससे आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, आप अच्छे मार्ग में चल चुके हैं। सजा इसी कारण मिल रहा है जो आप प्रारब्ध में गलत काम किए होंगे, गलत किसी के साथ किए होंगे, गलत आपका दुर्भाव व्यवहार होगा, जिसके कारण आज सजा मिल रहा है। जिस दिन आपका सजा कट जाएगा, सच्चा जो किए हैं, अच्छा किए हैं, वो आपका चलने लगेगा, तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगा। कोई दुख नहीं मिलेगा आपको, कोई दुख कोई सता नहीं सकता है, सुख आपके कोई हटा नहीं सकता है। सुख के जरिया आपको मिल जाएगा। आप अपने जीवन में पूरे मालामाल हो जाइएगा, अपने जीवन के बहुत दूर तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आपको जो भी काम मिला है उसको अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि अगर जिसको भी सजा मिलता है उसको प्रारब्ध ही रहता है, जिसके कारण उसको सजा मिलता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपके साथ बुरा होता है, तो समझिए आपका कोई प्रारब्ध है। जिस दिन आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, आज जो अच्छे काम कर रहे हैं उसका फल मिलने लगेगा, तो आप बहुत उन्नति करिएगा, बहुत खुश रहिएगा। पैसा कम ही रहेगा लेकिन आप अपने जीवन में बहुत खुश रहिएगा। जो व्यक्ति आज गलत कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो जान लीजिए वो प्रारब्ध में अच्छा काम किया होगा, जिसके कारण उसको अच्छे साथ में हो रहा है। और कितना भी बुरा काम करता है तभी उसके साथ अच्छा होता है। जिस दिन उसका अच्छा काम खत्म हो जाएगा, पीछे का प्रारब्ध वो उसको भुगवाने लगेगा। जो खराब काम किया है उसको बहुत सजा मिलेगा। तो आप जिसको काम मिला है, भगवान जिसको काम दिए हैं, वो अपना काम करें, पछतावा नहीं करें कि भगवान की पूजा आरती करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि फल प्राप्त तभी होगा जब आप टाइम दीजिएगा, जब समय दीजिएगा, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और जान लीजिए, नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट आने वाला है वो कम होकर आपको कष्ट मिलेगा और आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। आपका मालूम भी नहीं चलेगा कि कब मेरा दुख आया, कब खत्म हो गया। तो भगवान से जुड़ के रहिएगा, तो आपके जीवन में कुछ की कमी नहीं होगा। आपका जो हम बात कर रहे थे कि आपका क्या काम है, मेरा काम है अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे व्यवहार करना, साथ देना। और मेरे मम्मी पापा के काम है अपने पिता और माता होने का फर्ज निभाना। लोग अपने ही फर्ज भूल जाता है कि मेरा काम क्या मिला है, भगवान मुझे कौन से काम दिए हैं। आप अपने काम पर नहीं उतर पाते हैं, जिसके कारण आपको दुख भोगना पड़ता है। जैसा इस दुनिया में रोल निभाना पड़ता है, रोल जैसा मेरा रोल है, मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ अपना रोल करूँगा, भाई होने का, बेटा होने का। और मेरा मम्मी पापा या दुनिया के कोई भी व्यक्ति हैं, जिसको भी मम्मी पापा हैं, उनका फर्ज है कि अपना पिता होने का, माता होने का फर्ज निभाना। और जो भाई बहन हैं उनका फर्ज है कि अपने भाई बहन होने का फर्ज निभाना, क्योंकि अपने ही फर्ज भूल जाते हैं, जिसके कारण जब दुख मिलता है तो लोग समझते हैं कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं तो तब भी मेरे साथ गलत हो रहा है। आप पछता रहे हैं। देखिए, जब आप गलत करिएगा अपने रोल में, जो आपको रोल मिला है, जो भगवान आपको रोल दिए हैं, उसमें आप कटौती काटिएगा तो उसमें सजा मिलेगा आपको। जो आपको रोल मिल गया उस पे ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि रोल मिला है कि आपको जाना है, यहाँ पर जाना है, आप दूसरा रास्ता पकड़ लिए, वहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसके कारण आपको दुख मिल सकता है।
तो आप अच्छे अपना रोल करिए। जो भी आपको जीवन में रोल मिला है वो रोल करना पड़ेगा, फर्ज निभाना पड़ेगा। फर्ज नहीं निभाइएगा दुख मिलेगा तो पछतावा होगा कि मैं क्यों नहीं पहले से ही अच्छा काम करता, जिसके कारण आज मुझको दुख नहीं मिलता। तो यही पछतावा खत्म करने के लिए अपना जो रोल मिला है, जो फर्ज मिला है वो करना है, पछतावा नहीं करना है। जय श्री राम जी की।